परमेश्वर की आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वो महान है, वो दयालु है, वो हम पर दया करता है। एक ही स्वभाव उसका है जिसको लेके हम उसके सामने आ सकते हैं, वो है उसका कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हम पर अनुग्रह करता है। प्रियो, बस वही हमको बल देता है और हमें इस लायक बनाता है कि हम उसके सामने आके और उसकी उपासना कर सकें। आइए हम खुशी के साथ में, जैसे दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ यहोवा के भवन को चलें, मेरा मन आनंद से भर गया। मेरे प्रिय, होने दीजिए कि हम सबका मन आनंद से भर जाए, क्योंकि हम परमेश्वर की आराधना करने में वो आगे बढ़ रहे हैं, उसकी उपासना में हम शामिल हो रहे हैं। इससे पहले हमारे भाई लोग आराधना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु की ओर निहारें, परमेश्वर हमसे बातचीत करें और आत्मा सच्चाई से आराधना करने में प्रभु आप सहायता करें। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की हम सहायता चाहते हैं और हमें यीशु के लहू से शुद्ध और पाक करें। प्रभु हमारी आराधना को और हमें स्वीकार करें और जितने लोग शामिल होते हैं उन सबको आशीष करें। होने दीजिए प्रभु जी कि आपका सिंहासन हमारे बीच में उतर आए और हम सब आप में लीन हो जाएं, आशीष पाएं, आशीष बन जाएं। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम एक और दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें, आज की सुबह के लिए। और आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तो आइए हम आनंद से प्रभु की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया। तालियों के साथ ऊंची आवाज में अपने प्रभु की हम स्तुति करें। हालेलुया। हम इस गीत को गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। इस गीत को गा के हम प्रभु की स्तुति करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी आपका। हालेलुया। प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तो ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं तो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जिंदा शाफिया तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न
न किया। तुझे जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, ओ तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, Lord Jesus Lord। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। हालेलुया प्रभु की आराधना हो। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। बोलो आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया अरे प्रभु जी आपकी महिमा करते प्रभु जी। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। खुदावंद यीशु की आराधना। हालेलुया प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप क्या ही Thank you, Jesus. स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं Hallelujah, प्रभु। प्रभु। क्या ही महान और सर्वशक्तिमान Thank है you, Jesus. हालेलुया प्रभु जी आपकी आराधना यस प्रभु जी वो आपकी स्तुति और वो आराधना में प्रभु जी आनंद की भरपूरी है मेरे पिता। हालेलुया थैंक यू जीसस। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया आपकी महिमा
महिमा खुदावंदे परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, आपकी आराधना करते प्रभु जी। हालेलुया, क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम, शुक्रिया, शुक्रिया, हालेलुया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, थैंक यू जीसस, शुक्रिया, ओमाइटी लॉर्ड, हालेलुया, शुक्रिया यीशु तेरा, ओ शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया।
पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। तू है जीवन का जल, सोता जो ना सूखे, तसल्ली तू देता, पूरा कब्जा कर। तू है जीवन का जल, सोता जो ना सूखे, तसल्ली तू देता, पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। Welcome Holy Spirit, we are in your presence, oh my Lord. Fill us with your power, live inside of me. Welcome Holy Spirit, we are in your presence, fill us with your power, live inside of me. सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर, पूरा कब्जा कर, पूरा कब्जा कर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपका हमारे मध्य में स्वागत है। हालेलुया, आपका स्वागत हमें सामर्थ से भरते आप, ज्ञान बुद्धि से सरने वाले। हालेलुया प्रभु जी, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। Thank you. आप ही हमारे सहायक हैं, मार्गदर्शक Oh, yes, हैं, my मददगार है। हालेलुया, Oh, दया थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हालेलुया, बड़े बातों में प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। आज की स्तुति आराधना की धन्यवाद धन्यवाद जी। हालेलुया, हमारी बातों में आपको महिमा देते प्रभु जी। ये दुआ आपके प्रिय पवित्र तुम्हारे उद्धार करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिया तो प्रभु जी। आमीन। हालेलुया। Praise the Lord। मुझे भरोसा है कि आप सभी ने परमेश्वर की आराधना के द्वारा आशीष प्राप्त की है मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तो स्वयं परमेश्वर हमारे बीच में हाजिर हो जाते हैं। चूँकि स्वयं परमेश्वर आते हैं हमारे बीच में तो उनसे हम पाते हैं, उनको हम देते भी हैं और पाते भी हैं। स्तुति धन्यवाद देते हैं और बदले में उन संगति के प्रभाव के फलस्वरूप हमारे अंदर शांति, आनंद और उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। उसमें प्रियो हमारे लिए जो निहित है, जो चाहिए वह सब मिल जाता है। सब परमेश्वर का धन्यवाद। अच्छी आराधना के लिए आइए हम वचन में चलते हैं।
सीखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या सिखाना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आराधना के द्वारा से आशीष दिए हैं, वचन द्वारा भी हम सभी को परमेश्वर आत्मिक मन्ना से तृप्त करने पाएँ। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपसे विनती है कि हमसे बोलें, बातचीत करें, जैसे आपने बालक सैमुअल से बातें की। और प्रभु, बालक सैमुअल कहने पाए, हे परमेश्वर, हे प्रभु तू कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हम भी कहते हैं परमेश्वर तू हमसे बातचीत कर, क्योंकि हम तेरी सुन रहे हैं, सुनने के लिए हाजिर हैं। जैसे कुरनेलियुस अपने घर आने समय थे आपके सामने उपस्थित हुआ, परमेश्वर हम भी आपके सामने हाजिर हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए। हमसे बोलें, हमें आशीष दें और हमारे सब लोगों को आशीष करें। जैसे कुरनेलियुस के घराने को आपने आशीष केंद्र बनाया, हे परमेश्वर हमारे घर को आशीष केंद्र बना दें। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते, वचन सुनते हैं, उन सब पर पवित्र आत्मा उतर आए और आपकी वो आत्मिक बेदारी की आग लग जाए और वो आशीष पाएँ। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वास्तव में भला है प्रियो। उसकी भलाई सदाकाल की है। वह हमसे बातें करते हैं, बातचीत करते हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं बारंबार। प्रियो, वह भूमि जो वर्षा के पानी को पीती है वह साग पात उपजाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने ऐसी भूमि हमको बनाया है। बारंबार हम उसकी वचन की बरसात को पाते हैं प्रियो, और उससे जल पीते हैं, प्रभु के लिए आशीष उपजाते हैं। प्रभु का धन्यवाद, ये प्रभु की दया है इस बात के लिए। और इन दिनों तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऑनलाइन के द्वारा जहाँ देखो वहाँ वचन सुनने को मिल रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। आज एक नए विषय पर हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, व्हाट इज़ क्रिश्चियनिटी ऑल अबाउट। वास्तव में मसीहत के बारे में क्या क्या होता है वह सब कुछ है, कुछ देर में हम सीखने जा रहे हैं। सो प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे। मसीहत कोई नाम जाति का परिवर्तन नहीं है प्रियो, पर मसीहत वास्तव में एक संबंध है और ना ही कोई नियम कानून है, यह करो वह मत करो, डूज एंड डोंट्स। ऐसा नहीं है कि मसीहत यह है। मसीहत एक संबंध है, जीवित संबंध है ईश्वर के साथ में। परमेश्वर वो हमारा पिता बनता है, हम उसकी संतान बनते हैं। गलतियों की किताब में जब हम पढ़ते हैं प्रियो, वहाँ इस प्रकार से मिलता है। पौलुस से अपनी पत्री में इस प्रकार से लिखते हैं, और जो हमारे लिए है मैं पढ़ देता हूँ। गलतियों और उसका 3रा अध्याय और उसकी 26वीं आयत में, विश्वास से, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। मेरे प्रियो, कुछ बातों के द्वारा हम समझेंगे कि वास्तव में मसीहत क्या है और किन विषयों पर मसीहत जोर देती है। लगभग करीब 6 विषय होंगे जिन पर मसीहत विशेष जोर देती है। नंबर 1, यह एक नया संबंध है परमेश्वर के साथ में, अर्थात पिता पुत्र का संबंध है। विश्वास से मसीह तुम्हारे अंदर रहे और क्या हो जाए उससे, ताकि तुम परमेश्वर की संतान हो जाओ। विश्वास से मसीह हमारे हृदय में बसे। मेरे प्रियो, विश्वास से ही और अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 12 और 13 में जहाँ इस प्रकार से मिलता है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया, और वे लोग ना तो मांस से न लहू से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मेरे प्रियो, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया और उसके नाम पर जो विश्वास रखते हैं, तो हमने क्या कि सिखाया भी बताया कि विश्वास से यीशु मसीह क्या है, हमारे
अंदर आ जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। और यहाँ क्या दिया हुआ है, जितनों ने यीशु मसीह ग्रहण किया परमेश्वर ने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात संतान बनना है उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आएंगे और हम उनकी परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। रोमियो 8वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में जहाँ इस प्रकार से मिलता है, और यदि संतान है तो वारिस भी और मसीह के संगी वारिस हैं। मेरे प्रियो कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। सो मेरे प्रियो, हम क्या है, संतान भी हैं और परमेश्वर के वारिस हैं, न केवल परमेश्वर के, मसीह के संगी वारिस हैं। हम परमेश्वर संतान हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है इसमें। संतान के अलावा मसीह के संगी वारिस हैं, अर्थात मसीह यीशु भी परमेश्वर का पहलौठा है, हम उसके बाद संतान है उसकी, तो इसलिए हम मसीह के संगी वारिस भी हैं। सबसे पहले यीशु मसीह मसीह वारिस है परमेश्वर का, उसके बाद हम मसीह के संगी वारिस हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे सौभाग्य के लिए। हम और आगे पढ़ें, रोमियो 5, हम 5 के 10 पढ़ लेते हैं पहले। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। मेरे प्रियो, पहले हम बैरी थे, अभी क्या हो गए हैं, बैरी होने की दशा में क्या हुआ है, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल हुआ। सोचिए परमेश्वर कितना दयालु है। हम बैरी थे, शत्रु थे, ऐसी समय में मसीह यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया ताकि वह हमारा परमेश्वर से मेल करा दे। और मेल हो जाने पर हम क्या हो जाते हैं, अगर हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का और उसका 13, 15 का 13 और 14, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। मेरे प्रियो, बैरी मित्र बन गया। कारण क्या है, यीशु मसीह। यीशु मसीह अर्थात मेरे प्रियो मसीह के प्रेम को बताया गया है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे। यीशु मसीह हमारा ऐसा मित्र है कि हमको संसार में नरक में नाश होने से बचाने के लिए उसने अपना प्राण दिया। वो मारा गया ताकि हम मारे ना जाएं, हम जीवन पाएं। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। कितना अद्भुत है ये एक्सचेंज है, अदला बदली है। क्रूस पर यीशु मसीह यातना सहा ताकि हम यातना न सहें। यीशु मसीह मारा गया ताकि हम जीवन पाएं। मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद हो। परमेश्वर के पिता की हम संतान बनते हैं, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए प्रियो। सो जो पहला संबंध है वो हम सीखते हैं क्या है, परमेश्वर वो हमारा पिता हो गया, हम उसकी संतान। और इतना ही नहीं है, चूँकि हम संतान हैं, और अभी रोमियो 8:17 में पढ़ा कि हम मसीह के परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। सो मेरे प्रियो, जो वारिस होता है उसी को सब कुछ मिलता है। हम परमेश्वर के वारिस हैं, तो जो कुछ परमेश्वर का है वह सब हमारा है। उसकी संतान होने के नाते परमेश्वर अपना सब कुछ हमको दे देता है। और आगे हम देखें यूहन्ना 15:15 में, वहाँ इस प्रकार से दिया है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। मित्र होने के नाते सारी बातें वो बताता, हमसे बता दिया उसने। संतान होने के नाते, चूँकि हम संतान हैं, तो वह हमें सब कुछ देता है। मित्र होने के नाते वो सारी बातें अपना दिल खोल देता है प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर न केवल वह है
पिता है वह हमारा मित्र भी है। यीशु मसीह मित्र है, परमेश्वर हमारा मित्र है। सो तीसरा संबंध हम जो देखते हैं, दो संबंध हमने देख लिए, पिता पुत्र के संबंध है, और तीसरा क्या है, वो हमारा मित्र बन गया। पहले हम बैरी थे, ओह कितना वंडरफुल एक्सचेंज हुआ, प्रभु का धन्यवाद हो, अद्भुत अदला बदली हुई, प्रभु का धन्यवाद स्वाद के लिए। और तीसरी बात जो हम सीखते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब में, जो बाइबल की अंतिम किताब है, वहाँ जब हम जाते हैं प्रयोग, तो वहाँ पर हमको मिलता है प्रकाशित वाक्य और उसका 21वां अध्याय और उसकी 2 और 9 आयतों को हम देखते हैं। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और उस दुल्हन के सामने समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, सबसे निकट का संबंध होता है वो है पति पत्नी का, दूल्हा दुल्हन का। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और कलीसिया दुल्हन है। दुल्हन होने के नाते सबसे करीबी का संबंध है। सो प्रभु का धन्यवाद हो, ये तीनों संबंध हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रभु यीशु मसीह चूँकि वह है हमारा दूल्हा है, कलीसिया दुल्हन है। सो होने दीजिए, परमेश्वर चाहते हैं कि हम निरंतर उनसे जुड़े रहें। यीशु मसीह सिर है, कलीसिया देह है, तो जैसे सिर और देह हमेशा जुड़े रहते हैं, वैसे ही हम लोग प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से निरंतर जुड़े रहें। प्रभु हमसे ये उम्मीद करते हैं। होने दीजिए, प्रभु हमें सहायता करें, और देह में हम में से हर व्यक्ति एक अंग है जो कि उस देह से जुड़े हुए हैं। सो प्रभु सहायता करें कि उस देह में हमसे जुड़े रहें। दूसरी बात प्रिय हम जो सीखते हैं, मसीहत वास्तव में क्या है, इतना ही नहीं है, परंतु और हम जो सीखते हैं वह क्या है, एक नए शासक के अधीन जीवन, ये न्यू लाइफ अंडर न्यू ऑनर, न्यू रूलर। जब मैं बात करता हूँ शासक की या मालिक की, तो यहाँ 2 तरह के शासक हैं प्रयोग। एक तो क्या है, अंधकार का शासक है, दूसरा ज्योति का शासक है, जिसको हम अच्छे से सीख देखते हैं रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय, और उसको जब हम पढ़ते हैं 16 से 18, तो वहाँ पर हम पाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या है, हम धर्म के दास हो गए। पहले क्या है, पाप के दास थे, शैतान के अधीन थे। अब हम क्या है, विश्वास के द्वारा अब धार्मिकता के दास हो गए, जिसका जो है अधिपति है वह स्वयं परमेश्वर है। 22 में क्या दिया हुआ है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमको अब अनंत जीवन मिला परिणाम स्वरूप। प्रियो, सो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम 2 शासक देख रहे हैं, शैतान और यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं और उसके 30 में वहाँ इस प्रकार से मिलता है, अब मैं तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। इस संसार की हाकिम का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, अर्थात शैतान है। और अगर हम इसको और आगे देखें, इफिसियों 2 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयतों में उस प्रकार से मिलता है,
कि इफिसियों 2 अध्याय उसकी 2 और 3, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। मेरे प्रियो, ये पहले का जीवन है। शैतान हमारा शासक था। जब उसके अधीन हम थे तो क्या करते थे? संसार की रीति के अनुसार जीवन जीते और शरीर की लालसाओं को पूरा करते। ये पहले का जीवन था। तो 2 शासक हैं, शैतान। और जब हम यीशु मसीह पास आ जाते हैं तो यीशु मसीह कौन है उसके बारे में हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत है। वहाँ इस प्रकार से दिया है कि यीशु मसीह क्या है? मृत्यु में से जो जी उठे हैं उनमें से पहलौठा है। इतना ही नहीं है, और क्या है? वह जो है संसार के शासकों का अधिपति है, संसार के राजाओं का हाकिम है। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि हम शैतान के शासन से कहाँ आ रहे हैं? जो राजाओं का राजा है, प्रभु है, उसके शासन में आ रहे हैं। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इतना ही नहीं है, प्रकाशित वाक्य 4:10 में मेरे प्रियो उस प्रकाश से हमको मिलता है, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगी। यीशु मसीह कहाँ बैठा हुआ है? सिंहासन पर, उसके सामने गिर पड़ेंगी। हमारा प्रभु सिंहासन में विराजमान है। हालेलुया। और जो प्राचीन वहाँ गिर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? मेरे प्रियो, आराधना कर रहे हैं उसकी। उससे क्या है? प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। तू ही आदर के योग्य है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो वह जो है आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है। इतना ही नहीं है मेरे प्रियो, उसने हम सबको मोल लिया है। 1 कुरिन्थियों 6:19 और 20 जब हम पढ़ते हैं प्रियो, तो वहाँ पर इस प्रकार से मिलता है, क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर दो। मेरे प्रियो, हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, तो क्या करना है? उसकी महिमा करना है। प्रभु हमारी सहायता करें। मेरे प्रियो, ये इतना अद्भुत है। हमारा नया शासक है। संसार के लोग अपना बनाने के लिए कुछ दे देते हैं, वो संसार की चीज़ें देते हैं, लालच देते हैं, परंतु यहाँ एक नया शासक है जिसने हमको अपना बनाने के लिए, उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय उसका अपना खून। क्रूस पर उसने अपनी जान दे दी, अपना खून बहा दिया ताकि हम उसके हो जाएं। मेरे प्रियो, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो अपना लहू बहा के और हमको अपना ले। प्रियो, यहाँ पर हम पाते हैं, ओह सो वंडरफुल एक्सचेंज, जिसने अपना लहू बहा दिया, अपनी मौत दे दी ताकि हम जीवन पाएं और उसके हो जाएं। प्रियो, हम मोल लिए गए हैं और उसकी जो कीमत है बहुत बड़ी है। प्रियो, स्वयं पिता परमेश्वर का इकलौता बेटा वह मारा गया, कुचला गया। जैसे गन्ने को हम कुचलते हैं, उससे रस निकलता है, शक्ति पाते हैं प्रियो, ठीक उसी प्रकार उससे कहीं ज़्यादा परमेश्वर ने अपने बेटे को कुचल डाला ताकि हम जीवन पाएँ। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। तो जो नया शासक है वह अपना खून बहाया प्रियो, और ताकि हम उसके पास में आ जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। और वह शासक अनंत काल के लिए है। संसार के शासक जो है कुछ साल के लिए होते हैं, परंतु हमारा जो नया शासक है वह अनंत काल के लिए है। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, इस शासक के अंदर जब हम आते हैं प्रियो, तो यहाँ पर जो है यह ज्योति से भरा हुआ है। हमारे देश के साधु लोग एक प्रार्थना करते थे और सालों से प्रार्थना करते आए हैं
परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी प्रियो, उसको जवाब दिया है। क्या प्रार्थना थी उनकी? अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। हे ईश्वर, तू मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से ज्योति की ओर ले चल, मृत्यु से जीवन की ओर ले चल। होने दीजिए हमारी भी प्रार्थना ऐसी हो। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दया की, उनकी प्रार्थना को जवाब दिया, इसलिए परमेश्वर ने दया करके अपने बेटे को भेजा, जो हमारे लिए इस संसार में आया, झूठ से छुड़ाकर सच्चाई के मार्ग में ले चले। इस बात के हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हम जैसे पढ़ते हैं बाइबल में प्रियो, यूहन्ना 8 का 32 और 36, वहाँ इस प्रकार से दिया है, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, आज़ाद कर देगा। मेरे प्रियो, सत्य आज़ाद करता है। और शैतान के बारे में पढ़ते जब सीखते हैं तो वो क्या है, यूहन्ना 8 का 44 से वहाँ इस प्रकार से मिलता है। वो कैसा है? यूहन्ना 8 के 44 में साफ साफ दिया है, वह झूठ बोलने वाला है। और इतने नहीं है, क्या दिया हुआ है, वह झूठा है परंतु झूठ का पिता भी है। यीशु मसीह सत्य है। सो मेरे प्रियो, उसने झूठ से हमको आज़ाद कर दिया। शैतान के सारे झूठ, संसार में बहुत झूठ चल रहा प्रियो, क्योंकि पूरा सरदार संसार का सरदार है और पूरा संसार उसके वश में है। उसने पूरे संसार को अपने वश में कर लिया है। परंतु जब हम प्रभु यीशु के पास में जाते हैं, जो नया शासक है, वह हमको झूठ से आज़ाद करता है, धोखे से आज़ाद कर देता है। यही कारण है जब परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं, उनके शासन में हम रहते हैं, तो हम झूठ से, धोखे से, छल से बच जाते हैं। परमेश्वर हमें रक्षा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। सो पहली बात जो देख रहे हैं अंतर, वो क्या है, इसमें सत्य है और शैतान झूठा है। दूसरी बात जो हम देखते हैं, यहाँ उजाला है। यूहन्ना 8 का 12, यीशु ने कहा, फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्रियो, जहाँ उजाला है वहाँ दिखाई देता है कि क्या है। हम जो मार्ग में जा रहे हैं उजाले में हैं, भले सामने खाई भी हो हमें दिखाई देगी, तो क्या होगा, हम बच जाएंगे। और जो लोग अंधेरे में हैं, जितने उनके साथ में हैं, सामने अगर खाई है तो वो खुद गिरेंगी और उनके साथ में जो लोग हैं वो भी गिरेंगे प्रयोग, उनका जीवन खत्म होगा और जो उनके साथ में हैं उनका भी जीवन खत्म हो जाएगा। परंतु अगर हम ज्योति में हैं, उजाले में हैं, तो हम बच जाएंगे और हमारे साथ जितने लोग हैं वो भी बच जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, मसीहत क्या है, जियो और जीने दो। हम जी रहे हैं, आप भी जियो। हमने आनंद पाया है, आप भी आनंद पाओ। हमने शांति पाई है, आप भी शांति पाओ। हमने चंगाई पाई है, छुटकारा पाया है, नया जीवन पाया है, आप भी पाइए। नए शासक के पास आइए और नई आशीषें और जो आनंद कालिक हैं वो पाइए। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको नया जीवन देता है। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। और उसकी उल्टा क्या है, अंधकार में डर रहता है, लक्ष्यहीनता रहती है, असुरक्षा रहती है। परंतु उसके उल्टा ज्योति में सुरक्षा है, लक्ष्य है और प्रभु इतना ही नहीं, प्रभु का जीवन है, प्रभु हमारे साथ में है, सब दिखाई देता है, डर नहीं वहाँ पर। प्रभु का धन्यवाद हो। तीसरी बात जो है, जो हम देखते हैं, यूहन्ना 10 का 10, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है, परंतु यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएँ और बहुतायत से पाएँ। यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देता है। प्रियो, यहाँ पर एक तरफ मृत्यु है, दूसरी तरफ जीवन है। संसार में जितने लोग पैदा हुए हैं प्रियो, सब मरते हैं, परंतु एक अच्छी बात किसी ने कही है, जो एक बार पैदा होता है वो 2 बार मरता है, और जो 2 बार पैदा होते हैं वो 1 बार मरते हैं। अर्थात जो शरीर में पैदा होगा वह शरीर में मरेगा ही, साथ ही साथ आत्मा में ही मरेगा। आत्म मृत्यु जो कि अनंतकालीन मृत्यु है वही भी होगी उसकी। परंतु जो लोग 2 बार जन्म लेते हैं, शरीर में और आत्मा में, मेरे सिर्फ शरीर में मरते हैं, आत्मा में नहीं मरते। प्रभु हमें सहायता करे कि हम सिर्फ मृत्यु हमारी यदि हो, शरीर की बस हो, आत्मा की ना हो, क्योंकि शरीर तो क्षणिक है,
कुछ दिनों का है, कुछ सालों का है, ना जाने कब ख़त्म हो जाए, परंतु आत्मा अविनाशी है, अमर है, अनंत कालिक है। मेरे प्रियो, पर स्थान से कहाँ पर होगा आखिरी में, ये खास बात है। अगर हमारा प्रभु से संबंध हो जाता है, 2 बार हमारा जन्म हुआ है, तो हमारी आत्मा ईश्वर के साथ में रहेगी, अनंत काल तक सुरक्षित रहेगी। सो वो आशीष परमेश्वर हम सबको देना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। 1 कुरिन्थियों 15:54 और 55 57 में हम पढ़ते हैं, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, तेरा रंग कहाँ रहा। यीशु मसीह मृत्यु को हरा दिया प्रभु। हमारा यीशु मसीह मृत्यु जयवंत परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो। सो हमने देखा दूसरा जो है वह क्या है कि एक नए शासक के अधीन में जीवन हो जाना है, और जो नया शासक है वह हमारा मालिक हो जाता है। एक म्यान में ये तलवार रहती है प्रयोग। सोहन दीजिए कि हमारे हृदय में सिर्फ परमेश्वर रहने पाए, वही हमारा शासक होने पाए। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इसमें बढ़ते जाएं, इसको जानते जाएं और प्रभु के प्रकाशन मिलता जाए। तीसरी बात, तीसरा संबंध जो प्रयोग हम देखते हैं, मैं इससे पहले तीसरी में बढ़ूँ। किसी ने कहा है, शैतान मेरा पुराना पति था, मैंने उसको डाइवोर्स कर दिया है, अब यीशु मसीह मेरा नया है। मेरे प्रियो, होने दीजिए हम सब एक कहने वाले बने कि शैतान मेरा पुराना था, उससे मेरा डाइवोर्स हो गया है, कोई नाता नहीं, अब यीशु मसीह मेरा नया दूल्हा है। ओ अनंत काल तक वो मेरा रहेगा। मैं उसको करना चाहता हूँ। प्रभु हमें सहायता करें। सो होने दीजिए कि हम नए शासक के अधीन आ जाएं। तीसरी बात जो हम सीखेंगे वो ये है, ये न्यू क्रिएशन। मसीहत क्या है? एक संबंध है दूसरे, और ईश्वर हमारा पिता होता है, और दूसरा क्या है, वो हमारा शासक है। तीसरा क्या है, मसीहत क्या है कि हम नई सृष्टि बन जाते हैं। दूसरे कुरिन्थियों 5:17 जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। अर्थात क्या है, जब हम यीशु मसीह के पास में आते हैं तो वह हमको नई रचना करता है, नई सृष्टि बनाता है। मेरे प्रियो, जापान में वहाँ के लोग इस प्रकार से करते हैं, बर्तन बनाते हैं, किससे? पुराने गंदे पेपरों से। और आपको मालूम है उससे वो कहते हैं कोबी जाति के लोग हैं, तो जो नए बर्तन बनाते हैं जापान में पुराने गंदे पेपरों से इतना अच्छा बना देते हैं, और बहुत कीमती होते हैं बर्तन प्रयोग। उससे बढ़कर प्रयोग हमारा परमेश्वर हमको नया बनाता है। अगर हम उसके पास में आ जाएं तो वो हमको एक नया आकार देता है, वो पुनः हमारी सृष्टि करता है। हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो यिर्मयाह में, यिर्मयाह 18 और उसकी 1 से 4 आयत में, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के पास के घर जा, और वहाँ मैं तुझे अपने वचन की उसको सुनाऊंगा। इसलिए मैं तो कुम्हार के घर गया, और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। मेरे प्रियो, हो सकता है पहली बार आपको बनाया हो परमेश्वर ने, अच्छी नहीं बन पाए, हम दोबारा उसके हाथ में जाएं, और वो हमको बनाएगा प्रियो। हम उसकी जब हाथों में दे देंगे तो वह हमको बनाएगा, एक आकार देगा। और प्रियो, वह ऐसा आकार देगा, कब आकार देगा वो? जब हम उसके हाथों में आ जाएंगे। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी 6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। मेरे प्रियो, उसके हाथों के नीचे जब हम आएंगे तब वो बनाएगा। सो क्या है, वो नई सृष्टि बनाएगा, ऐसी सृष्टि बनाएगा कि लोग कहेंगे वास्तव में परमेश्वर ने इनको बनाया है और दोबारा बनाया है। पहले हमने देखा है इनको, इनके जीवन को, उनके भूतकाल को। ये मसीह का नाम तो लेते थे, प्रार्थना करते थे, परंतु उतना कुछ खास प्रभाव नहीं था। परंतु जब दोबारा अभी हम देख रहे हैं इनको, ये हटके हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने फिर से पूरे तौर से अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दिया है। मेरे प्रिय, परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम पूरे तौर से अपना मन, अपना तन, अपनी जीव, सब कुछ उसको दे दें, ताकि परमेश्वर हमारा निर्माण करे, दोबारा बनाए, और ऐसा बनाए लोगों की राय बदल जाए हमारे प्रति। बोले नहीं, हमने देखा है इनको, पहले भी देखा है,
इनकी पहली प्रार्थना सुनी है, इनका जीवन देखा है, इनकी बातें सुनी है, पर अब तो बहुत बदलाव आ गया है। मेरे प्रियो, ये संभव है कब? जब हम उसके हाथों के नीचे रहेंगे। सो प्रभु चाहते हम उसके हाथों के नीचे रहें, दीनता से रहें, ताकि परमेश्वर हमको अच्छे से बनाने पाए, हमारा सही निर्माण करने पाए। मेरे प्रियो, माइकल एंग्लो एक महान शिल्पकार हुए। एक पत्थर उनको रास्ते में देखा और उसने उस पत्थर को उठाया और सुंदर आकृति बनाई उसने। विश्व की मानी हुई वो एक कलाकृति हो गई प्रयोग, और जिसकी कोई पहचान नहीं थी, कोई मूल नहीं था, उसकी पहचान विश्व में हो गई प्रयोग, क्योंकि वह पत्थर एक महान शिल्पकार के हाथ में आया। मेरे प्रियो, उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर सबसे महान शिल्पकार है, सबसे महान रचनाकार है। अगर हमारा जीवन उसके हाथ में आ जाएगा तो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमको एक नया आकार देगा। लोग कहेंगे कि वास्तव में डिफरेंट व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि सर्वसामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वसंपन्न प्रभु के हाथों में इसका जीवन है। इसने अपना जीवन अर्पित किया है, इसलिए परमेश्वर इसको अद्भुत बनाया है। क्या आप बनना चाहते हैं प्रभु की अनोखी रचना? आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें कि परमेश्वर, मैं हूँ प्रभु, हाजिर हूँ प्रभु, मुझे आप लीजिए और बनाइए। आइए हम अपना समर्पण करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मुझे बनाइए प्रभु जी, मेरे प्रति लोग राय बदल जाए, और प्रभु जी जैसे लोहा पास में आके स्वर्ण बन जाता है, प्रभु जी मेरे जीवन को जो लोहे के समान है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, प्रभु जी मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए स्वर्ण बन जाऊँ। ओ प्रभु जी, आप पारस से बढ़कर हैं, आप बनाए परमेश्वर। ओ मैं अपने आप को आपके हाथ देता हूँ, दया करें। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें, हमने जो बातें सीखी हैं उनके आधार पर प्रार्थना करें। ओ परमेश्वर हमारा पिता है, पिता होने के नाते वो सब कुछ देता है, वो हमारा मित्र है, सारा दिल हम उसके सामने खोल सकते हैं, वो अपना दिल खोलता है, और हम उसके दुल्हन हैं, वो हमारा दूल्हा है। मेरे प्रियो, इसको हमें एहसास करें, महसूस करें इन संबंधों को, और उसके बाद एक नया शासक है, यीशु मसीह नया शासक है, उसके शासन में अपना जीवन दे दें। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में यीशु मसीह का शासन रहने पाए, उसके शासन में जो सुविधाएं हैं, जो सौभाग्य है, वो सब हमको मिलने पाए। बोले प्रभु, आपके सारे सौभाग्य प्रभु जी हमको हम चाहते हैं वो मिलने पाए प्रभु। ओ प्रभु जी, अपने आप को आप सौंपते हैं, हमें सत्य में लेके चले प्रभु जी। ओ अंधकार से बचाए प्रभु जी, ज्योति में लेके चले प्रभु। ओ स्वामी जीवन के रास्ते में हमें लेके चले प्रभु। प्रभु जी हमें नया बनाए प्रभु जी, नई सृष्टि बन के लोग कहें, लोग गवाही दें कि वास्तव में ये नया व्यक्ति हो गया है। प्रभु सहायता करें। पिता परमेश्वर, आपके हाथों में मैं अपने आप को, मेरे भाई बहनों को, जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको सौंपता हूँ। प्रभु हमें बनाए प्रभु जी, परमेश्वर दोबारा बनाए प्रभु जी, तीसरी बार बनाए प्रभु जी, और बनाए प्रभु जी। हमें अंश अंश करके बदलते जाएं, जब तक कि आपका प्रभु जी महिमा में रूप है, तेजस्वी रूप है, हम में बन न जाए प्रभु। हम में आप दिखाई दे प्रभु जी, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम चाहते सिर्फ आप ही दिखाई दें, आपका स्वभाव दिखाई दे प्रभु। हमें ऐसा बनाए प्रभु जी कि अगर हम टूट भी जाएं तो टूटे हुए टुकड़ों में प्रभु जी आप दिखाई दे प्रभु। ओ स्वामी सहायता करें। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, अभी हमने सुना है मसीहत क्या है वास्तव में, और हम आगे देखेंगे। ये भाग 1 है, और भी बातें हैं, प्रभु ने चाहा तो अगली बार हम उसको सीखेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। आइए हम आशीष वचन सुनते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मिक संगत से भक्ता हम सब के साथ है, मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन। परमेश्वर बहुतायत से आप सभी को आशीष दें। धन्यवाद।